गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। और आप सबको मैं बतलाना चाहूंगा कि मैं बात करने वाला हूं आज 2024 वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा ये पूरा साल। और जब मैंने 1 जनवरी को वृश्चिक लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति की और अध्ययन किया था, प्रश्न कुंडली बनाई थी, तो कैसी थी, कैसा रहेगा वृश्चिक लगन के जातकों का स्वास्थ्य, कैसा रहेगा उनका व्यक्तित्व, कैसा रहेगा उनका, जो लोग सिंगल व्यक्ति है उनका एक प्रश्न होगा, कैसा रहेगा उनका जीवन साथी, कब होगी शादी, और आगे जाकर के कैसा रहेगा आपकी आर्थिक जिंदगी और फाइनेंशियल फ्यूचर, प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसे रहेगी। ऐसे अन्य कोई होंगे सवाल, और उन सवालों का आज मैं जवाब देने का मैं प्रयास करने वाला हूं। ज्यादा देर करते ना हुए आइए शुरू करते हैं। नए जो श्रोता है उनको मैं बतलाना चाहूंगा कि मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूं, जैसे अपनी बातचीत की शुरुआत में मैं कह ही चुका हूं, और उनके आधारित मेरे फल कथन रहते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा और उसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर प्रारंभ करना चाहूँगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर वृश्चिक लगन के जातकों की 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर आइए अग्रसर करते हैं। यहाँ पे वृश्चिक लगन के जातकों के लिए लगन में ही बुध और शुक्र की युति साल के पहले दिन हमें देखने को मिली है। लगन लग्नेश होकर के यहाँ पर धन भाव में सूर्य के साथ में धनु राशि में मंगल विराजे है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चतुर्थ में माँ के घर में शनि यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु आपके पंचम भाव में विराजे है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 6ठे घर में विराजे है। चंद्रमा जो है वो आपके कर्म के घर में विराजे है, और लाभ स्थान में 11वें भाव में कन्या राशि में केतु। तो ये थी आपकी 9 ग्रह की परिस्थिति। यहाँ पर वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ध्यान ये रखना है, इस पूरे साल भर में कोई भी काम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के नहीं करना है। जहां पर भी आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है, सामने वाले पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, ध्यान में रखिए वो ज्यादा ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति ही आपको आंख खोलने वाला काम करने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर इस पूरे साल भर में प्रोफेशनली आप जो भी कमाते हैं और जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, जिस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे उस जगह से आपको फायदा होने वाला है। इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होने वाला है। प्रॉफिट आपका अच्छा रहेगा इस पूरे साल में। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और फिर इसको रेंट पे लेना चाहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा रेंटेड इनकम आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति बन रही है। क्योंकि जो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है आपके स्थान में, वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, और आप जो महत्वाकांक्षा, आपका जो वर्तन है, आपके दिमाग में जो महत्वाकांक्षा है, आगे जाने की जो सनकपन है, वो कहीं ना कहीं अगर वो पॉजिटिव है, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति बना करके 9 ग्रह की परिस्थिति बना रही है, प्रगति की ओर ले जा रही है। आगे जाकर के अगर आप होटल, मोटेल, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, जिम, सलून, योगा सेंटर, इन सारी व्यक्ति कोई भी विशेष इन सारी वस्तु से जुड़े हैं, या ब्रोकरेज संबंधित भी अगर आप काम कर रहे हैं, आपके लिए मैं समझता हूँ फायदेमंद ये परिस्थिति है। और आगे जाकर के आपके लिए फायदेमंद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको नेम फ्रेम रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। या फिर एफएमसीजी से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें विशेषता से आप हेयर स्टाइलिस्ट है, आप मेकअप का काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, स्पा या सलून, मेन और
लेडीज दोनों के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, यकीन मानिए इस पूरे साल भर में आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति दिखा रही है ये नवग्रह की चाल। उसके अलावा आप फिल्म इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग के संबंधित जो कोई भी काम कर रहे हैं, आपके लिए ये यादगार लम्हे रहने वाला है, यादगार लम्हे बनने वाला है। आगे जाके मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। यहाँ पर आप अगर मैनेजमेंट के संबंधित मैनेजमेंट के संबंधित आप काम कर रहे हैं, या फिर आप आईटी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, लॉ, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, या फिर मान करके चलिए आप ट्रैवल के संबंधित काम कर रहे हैं या ट्रैवल का ही आपका काम है, फायदा होगा। अब कौन से डिपार्टमेंट में ये चीज हो सकती है? आईटी, मेडिकल, लॉ, आईटी, मेडिकल, लॉ, माफ कीजिएगा, ये बहुत सारी चीजें छोटे छोटे वक्त पे मुझे बोलनी रहती है। कभी कभी वीडियोस भी छोटा बनाने का मैं प्रयास करता हूँ और तुरंत मैं बोलता हूँ, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी रह जाता है। तो आईटी, मेडिकल, लॉ, उसके साथ साथ अगर आप ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं, सेल्स परचेस के साथ साथ सेल्स और रिटेलिंग का भी आप काम कर रहे हैं, आपके लिए जितना फिरेंगे उतना आप चलेंगे, आर्थिक बरकत होगी, आपकी बरकत होगी। आपके लिए ये पूरे साल भर में आपके लिए फायदेमंद ये नवग्रह की परिस्थिति बना रही है, बड़ी मजबूत ये परिस्थिति बन रही है। और साल के मध्यांतर में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अब ये कौन सा वक्त रहेगा? जून से लेकर के जनवरी, यानी कि 2024 की शुरुआत से लेकर के जून तक का जो ये वक्त रहेगा, फर्स्ट हाफ ईयरली का, यानी कि 2 क्वार्टर का ये वक्त आपको मिल रहा है। फाइनेंशियल लैंग्वेज में बात करूं, आपके लिए अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, मैं ये समझता हूं इस पूरे साल भर में आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति बना रही है, नवग्रह की परिस्थिति। बस यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। मैं फिर से अपनी बात दोहरा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने काफी काम और काफी चीजें, आपकी काफी बरकत आपने बिगाड़ी है। तो जितनी हो सके आप चुप रहेंगे और प्रॉपर R&D करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति मैं समझ रहा हूँ बन रही है। आगे लव और पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। लव और पर्सनल लाइफ के बारे में निजी जिंदगी में आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर अनबन है, सुधारने का ये वक्त है। अगर सुधर चुकी है परिस्थिति तो उनकी शादी हो सकती है। आप अगर कुछ कुंवार है, आपकी शादी मैं समझता हूँ इस साल भर के अंत में हो सकती है। लव मैरिज होने का भी ये संकेत दे रही है परिस्थिति। और उसके अलावा यहाँ पर जो भी लोग व्यक्ति विशेष से मैं बात करूँ, एक्स्ट्रा मैरिकल वाले लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ये वक्त संभालने का है। आपका पेट उजागर हो सकता है, बदनामी हो सकती है। तो जितना हो सके अपने रिश्तों को साफ रखिए। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आप काम करेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए जो भी आपके डिसीजंस रहेंगे वो आपके निजी रहेंगे, आपके खुद के ही रहेंगे, लेकिन साफ सुथरे रिश्ते में ज़्यादा बरकत रहेगी। तो जितनी हो सके सामने आइए और चीज़ों को क्लियरिफिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, फायदा होगा। अब लगन जीवन कैसा रहेगा? जो लोग सिंगल व्यक्ति है, नॉर्मल लाइफ जी रहे, उनके लिए लगन जीवन उनका खुशनुमा रहेगा। आगे जाकर के आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं, नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। तो निजी जिंदगी आपकी बड़ी स्थिरता दिखाई दे रही है, अच्छी संकेत दे रही है नवग्रह की परिस्थिति। आगे जाकर के मैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा, विशेषता से उन विद्यार्थी वर्ग के वो विद्यार्थी वर्ग जो आगे स्टेबल होकर के आगे हायर एजुकेशन की ओर पढ़ाई करना चाहते हैं। जितनी आगे हायर एजुकेशन की पढ़ाई आप करना प्लानिंग कर रहे हैं, इस पूरे साल आप एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। समय अनुकूल है आपके लिए। नए तरक्की के, नए बरकत के रास्ते मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके आइडियाज, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फोकस, डिटर्मिनेशन की वजह से ही आपके लिए ये जो पूरा साल है आपके लिए बरकत दे रहे हैं। विशेषता से अगर आप सोशल मीडिया के संबंधित काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, या फिर
अन्य कोई एप्लीकेशन में आप अच्छी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपके लिए आने वाले वक्त में अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग में स्पेसिफिकेशन के साथ मैं बातचीत करना चाहूँगा। आईटी के संबंधित आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप ऐप डेवलपर है, वेब डेवलपर है, एनिमेशन, 3D एनिमेशन वगैरह का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए उन सारे डेवलपर्स के लिए ये पूरे साल में आपके लिए बरकत दिखाई दे रही है। आगे बातचीत करना चाहूँगा आखिर में आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के संबंधित यहाँ पर हार्ट, किडनी, लीवर, बोन और ब्लड, ये सारे संबंधित तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं तो तकलीफ बढ़ सकती है। जितनी हो सके आप प्रिकॉशंस लीजिए, प्रॉपर मेडिटेशन फॉलो कीजिए, रूटीन फॉलो करेंगे आपके लिए फायदा रहेगा। वरना ये जितने भी अंग हैं जैसे कि किडनी, लीवर वगैरह, वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। छोटे मोटे रोग से या पीड़ित कोई ग्रह होगा तो आपको टेम्पररी कोई आप रोग से तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन दवाई से वो ठीक भी हो जाएंगे। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर आपकी कोई सर्जरी अगर अभी तक आपने निग्लेक्ट करके रखी है और अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ डॉक्टर ने बोला है 6 महीने के बाद होगा या साल भर के बाद हो जाएगा, फ्यूचर में देख लेंगे, यकीन मानिए इस पूरे साल में वो रोग आपको तकलीफ दे सकता है। कोई भी सर्जरी अगर ड्यू है और आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, चाहे मान के चलिए दांत निकलवाने का ही काम क्यों ना हो, वो आप तुरंत करवा लीजिए, वरना आगे जाकर के आपको तकलीफ हो सकती है। विशेषता से अगर वो हड्डियों के संबंधित तकलीफ है या खून के संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है। तो ये थी मेरी बातचीत वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। यहाँ पर जाने से पहले उपायों में मूंगा रत्न पहनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, अगर विशेषता से अगर वो 5.25 रत्ती के ऊपर का हो तो। हनुमान जी के पूजन करेंगे, सुंदरकांड के पाठ करेंगे। अगर शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे हैं तो हनुमान बाहुक पढ़ेंगे, आपके लिए फायदा होगा। सुंदरकांड के पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे रही है। यहाँ पर शनिवार वाले दिन शनिदेव के अगर आप दर्शन करेंगे फायदा हो सकता है। तो ये थी मेरे उपाय और ये थी मेरी बातचीत। यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूंगा। जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।